और इस साल भी हमने अपने बैंक को कन्विंस किया है और लगभग हम 300 से ज़्यादा लैपटॉप इस साल भी 14 अप्रैल। सोसाइटी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसा लाभान्वित करें, उसके लिए सेवा SBI सेवा समिति उसके लिए पूरी कार्यपत्र तत्परता से तैयार रही। ये कम्युनिटी बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग और हमारे जो देश को हम अच्छे नागरिक दे सके, उसी के तारतम्य में ये किया जाए। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के और अपने समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी करते हैं और करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज हम मौजूद हैं कोलार में एक स्टेडियम में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। यहाँ पर कुछ आम्बेडकरवादी लोग हैं, उनके द्वारा एक बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। SBI के सब कर्मचारी हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि ये क्या उद्देश्य था इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश खसारिया है और मैं SBI SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल सर्किट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस टूर्नामेंट के आयोजन का उद्देश्य पूरी तरीके से आपस में भाईचारा पैदा करना, स्टेट बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के बीच। साथ ही साथ ये बेसिकली ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर हमारे समाज के गरीब बच्चों को भी 200 बच्चों को इनवाइट किया और उनको हमने स्कूल किट प्रदान की है ताकि वो खेलों के प्रति मोटिवेट हो सके और साथ ही साथ वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा के प्रति भी मोटिवेट हों। सर, आपकी जो कमेटी है, एसोसिएशन है, ये हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स कराती है। पिछले साल इन्होंने क्रिकेट कराया था, इस बार बैडमिंटन कराया है। तो इस जो सामाजिक न्याय की ओर आप लोग काम भी करते हैं। आपने बताया कि आप पिछली बार अभी आप लोगों ने कुछ बच्चों को लैपटॉप बांटे थे, जो गरीब बच्चे, स्लम के बच्चे होते हो। तो ये जो मोटिवेशन आता है आप लोगों को, जो आपकी कमेटी को, ये कहाँ से आता है? देखिए, बेसिकली बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया था और एक मंत्र दिया है पे बैक टू सोसाइटी पे। एक सच्चे अम्बेडकरवादी होने के नाते हम उस पे बैक टू सोसाइटी के मंत्र का अनुसरण करते हैं और अपने साथियों से, हमारे जो कर्मचारी अधिकारियों साथियों से जितनी भी हमें धनराशि इकट्ठी मिलती है उससे एवं बैंक की CSR योजना के तहत हम बैंक को कन्विंस करते हैं कि ये एक CSR योजना के तहत ये एक्टिविटी की जाती है और समाज के कमज़ोर वर्गों की तरफ हम सुविधाएं डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तारतम्य में अब तक हम लगभग 550 लैपटॉप अपने समाज के गरीब बच्चों को दे चुके हैं और इस साल भी हमने अपने बैंक को कन्विंस किया है और लगभग हम 300 से ज़्यादा लैपटॉप इस साल भी 14 अप्रैल को वितरित करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस कमेटी का हिस्सा है और लगातार आप भी काम करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, एक्चुअली क्या है कि बाबा साहब ने दिया हुआ मंत्र जिसमें हमें पे बैक टू सोसाइटी में काम करना है, तो सोसाइटी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसा लाभान्वित करें, उसके लिए SBI सेवा समिति उसके लिए पूरी कार्यपत्र तत्परता से तैयार रहती है। ना केवल भोपाल में ही, वो हमारे 6 मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल की हर टीम के अलग अलग छोटे छोटे हिस्से हैं और वो टीम अपने अपने मॉड्यूल में उस तरीके से काम करती है जिससे कि गरीब हमारे समाज को, अन्य समाज को भी, हम लैपटॉप में भी ऐसा ही नहीं है कि केवल हम लैपटॉप हमारे SC/ST समाज को देते हैं, हम दूसरे समाज को भी उसमें इंक्लूड करते हैं कि जो गरीब है, स्लम के है, उनको सुविधा मिले। तो हम पूरी तरह से पे बैक टू सोसाइटी इस मिशन पर हम चलते हैं। थैंक यू। सर, हमारे साथ आप सर सेवा समिति के शायद अध्यक्ष है भोपाल मॉडल के या फिर जोन के, तो आपकी अध्यक्षता में सारे कार्यक्रम होते, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बड़ी खुशी होती है ऐसे अभूतपूर्व कार्यक्रम देखकर और जब हम उसको सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज कर पाते हैं हमारी पूरी टीम की मदद से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं और उनकी जो मेंटल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, जब उसमें इम्प्रूवमेंट होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये कम्युनिटी बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग और हमारे जो देश को हम अच्छे नागरिक दे सके, उसी के तारतम्य में ये किया जाता है। आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, इसमें से केवल जो SBI के SC/ST कर्मचारी वही भाग लेते हैं? यस, ये क्योंकि हमारा संगठन है और उस संगठन में जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया है और ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अदर देन सेवा मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। सर, आप लोग क्या बोलते हैं, आप जैसे भोपाल में हैं और आपने बताया कि 6 मॉडल्स आपके अंडर में भी आते हैं, तो आप लोग कोई शिक्षा को लेकर भी काम करते हैं, कुछ कोचिंग्स चलाते हैं?
इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक सेवा शिक्षा एवं जन कल्याण समिति का गठन किया है। उसमें हम अभी फंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं और हमारा प्लान है कि गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए हम उसमें शिक्षा के लिए काम करें। सर आपका नाम क्या है? मैं हीरानंदन, यहाँ SBI SC/ST एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन में DGS भोपाल मॉड्यूल हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत ही अच्छी पत्रकारिता का उदाहरण पेश करते हैं सुमित जी। आपकी पत्रकारिता से हम लोग देखते रहते हैं, आपके चैनल को भी देखते हैं। उदाहरण पेश कर रहे हैं सभी लोगों के लिए। थैंक यू और मेरी शुभकामना है कि आप इसी तरह से एक जो है तो ईमानदार पत्रकारिता के रूप में आप उभरें। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। सर आप मुझे ये बताइए, जैसे लाइक आप लोग ये सभी प्रोग्राम्स करते हैं, हर वर्ष ये प्रोग्राम होता है जिसमें आप बच्चों को ही बुलाते हैं, उनको कुछ ना कुछ पुरस्कृत करते हैं। इस बार भी आपने जो बैग्स दिए हैं बच्चों को और लैपटॉप भी देते हैं, तो और शिक्षा के क्षेत्र में भी सर ने बताया कि आप लोग एजुकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो इससे पे बैक सोसाइटी को फ़ायदा कैसे होगा? मतलब इससे क्या इतने छोटे आप स्टेप्स लेंगे तो इससे कुछ बेनिफिट हो पाएगा? देखिए, ये हमारी मॉरलिटी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के संघर्ष के कारण आज शेड्यूल ट्राइब में कर्मचारी वर्ग नाम का एक समूह पैदा हुआ है। तो जो भी साथी हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ते हैं वो ऑटोमेटिकली इस काम को अपने हाथों में लेते हैं। और ठीक है, हम बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते हैं, तो हम जिस लेवल पे कर सकते हैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के और अपने समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी करते हैं और करते रहेंगे। सर आने वाले समय भी कुछ प्रोग्राम से आप लोगों के कुछ निश्चित रूप से हमारा संगठन अपने संगठन को सक्रिय बनाए रखने के लिए और विभिन्न क्रिएटिविटी के साथ में कार्यक्रम होते रहते हैं। कभी जागरूकता के, कभी बाबा साहब महापुरुषों को, महात्मा फुले साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को हम अपने लोगों के बीच में एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश करते रहते हैं और ये करते रहेंगे। सर आपका नाम क्या? संजीव मंडारे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस कमेटी का हिस्सा है, लगातार ये हर वर्ष आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव लेके आते लोगों के बीच में। हम बहुत अच्छा करते हैं और हम इससे अच्छा करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम नरेश वर्मा है। हम लोग बाबा साहब का उद्देश्य लेके आगे बढ़ रहे हैं और बाबा साहब का उद्देश्य यही है कि पे बैक टू सोसाइटी। तो हम लोग भोपाल सर्कल से हैं और भोपाल सर्कल की 6 मॉडल की टीम से हम सभी जो ST/SC के जो हमारे साथी हैं उनका हमने मैच ऑर्गेनाइज कराया। हम लोग हर साल करवाते हैं। लास्ट टाइम हमने क्रिकेट करवाया था और इस साल हमने बैडमिंटन करवाया है और आगे भी ऐसे प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे और निश्चित ही इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम अजीत सिंह है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे, आपने बहुत सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है? सही कहा सर आपने। देखिए, पहली बार हम लोग जो है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और हमें इसको ऑर्गेनाइज करते हुए बड़ा ही फ़ख्र महसूस हो रहा है। और हम दूसरे प्रदेशों से और दूसरे है ना ज़िलों से आए हुए साथियों को हम है ना बहुत अच्छे से कोशिश करी है एकोमोडेट करने की, उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो हम लोग ने जो अपना सहयोग दे सकते थे हमने दिया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार एक्टिव रहे इस पूरे प्रोग्राम में। मैं शिव प्रसाद अहरवाल और इस संगठन में DGS हेडक्वार्टर हूँ और हमारे संगठन का उद्देश्य ही है कि सभी को साथ लेके चले, भाईचारा पैदा करें। उसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे सारे लोग जो है मोटिवेट हों, खेल के प्रति तो हों, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति भी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खेल भावना रहेगी तो स्वास्थ्य अपने आप रहेगा। और इसी तरह बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पे बैक टू सोसाइटी, गरीब बच्चों को अभी जैसे स्कूल किट दी है, लैपटॉप वगैरह वितरण किए। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं कि चूँकि बाबा साहब की बदौलत ही हम लोग ये यहाँ आज खड़े हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते को हम कुछ योगदान दे सकें और समाज के लिए कुछ कर सकें। हमारे साथ कोच साहब है, सर की जबलपुर टीम थी, शायद दोनों फॉर्मेट में आपकी टीम जीती है, बधाई हो। क्या कहना चाहेंगे सर? आपकी जबलपुर टीम दोनों फॉर्मेट में जीती है, मेंस और वुमेन्स दोनों में। सब बहुत खुशी की बात है। वो बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग ये पहला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए यहाँ पे और इसमें जीतने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। बहुत खुश। तो बहुत मेहनत करी होगी आपकी पूरी टीम ने? बिल्कुल सर, हमारी सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की थी हम सभी ने और आप उसका नतीजा आपको देख ही लिए।
जय भीम, प्रमोद कुमार बोरकर, कहाँ से सेवा सर? डीजीएस मॉडल जबलपुर। जबलपुर से। अच्छा, आप कोच थे और आप टीम को लीड कर रहे थे ऐसा कुछ? यस सर। तो सर आपकी टीम जीती, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? दोनों मेरी नहीं, देखिए मेरी टीम जीती है ये तो ठीक है, लेकिन इसमें सेवा जीती है सर। हाँ, मतलब सेवा तो ऑर्गेनाइज विनर देखो, अगर कोई भी वो होगा उसमें कोई ना कोई जीतेगा, लेकिन सेवा जीती है इसमें, मैं यही कहूँगा। और सभी ने टीम भावना से मिलकर काम किया है, जो भी हुआ यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है। और मैं चाहूँगा कि हर बार इस तरीके का ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि हम लोगों में जो टीम भावना है वो जागृत हो, हमारे जो प्लेयर्स हैं एक दूसरे से मिले, और उससे क्या होगा कि भाव जागृत होगा एक दूसरे के प्रति कि हम लोग हाँ सेवा के लोग हैं। सर इस बार ये भोपाल में आयोजित हुआ है, तो कभी जबलपुर में भी हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं सर, रेडी हैं इसके लिए। बिल्कुल, जबलपुर की जो सेवा समिति होगी वहाँ पर भी यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जी सर, ऑर्गेनाइज करें बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, हम चाहेंगे आप ही वहाँ पे आके बुक करें। बुलाइएगा तो बिल्कुल आएंगे सर। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी लोग हैं, इनसे बात करते थे। आप दोनों फॉर्मेट पे आप लोग जीते हो, मेंस और वुमेन्स में, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा, हम लोग का पहले से हमने जो प्लानिंग की थी उस हिसाब से ही खेले, और सभी प्लेयर ने, खासकर मैडम ने और उसके अलावा नेहा मैडम ने, सभी ने बहुत अच्छा खेला, और हमने टीम स्पिरिट के साथ खेले, और उसी के कारण हम लोग जीत पाए। आप भी बैंक के कर्मचारी होंगे, क्योंकि सभी कर्मचारी इसमें खेल रहे हैं, आप सभी कर्मचारी होंगे, तो ये गेम्स को, स्पोर्ट्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हो? अपने पूरी बैंक की जो ड्यूटी होती है बड़ी हैवी सी होती है। बिल्कुल, एक्चुअल में बैंक की नौकरी तो ऐसी है कि सुबह 10 बजे से जाके रात के 9-10 बजे तक करना है, पर उसके अलावा भी जो स्पिरिट में टाइम लोग निकाल रहे हैं, और जो जरूरी है अगर आप कुछ भी खेल रहे हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, पर उसके अलावा भी अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे गेम में खेल रहा है, एंटरटेन कर रहा है अपने आप को, क्योंकि ये क्या है, रियल लाइफ में अगर ना खेले अपन तो वो फिट कहाँ रह पाएंगे बैंक वाले, है ना, क्योंकि सेटिंग जॉब है हमेशा की, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है सभी की कि। अब मुझे बताइए, सेवा समिति लगातार ऐसे, पिछली बार क्रिकेट करा था, इस बार बैडमिंटन करा है, इसको जो ऑर्गेनाइज करती है, तो इससे इसका उद्देश्य क्या होता है? आप प्लेयर हो, आपने पिछली बार क्रिकेट खेला था, आए थे आप क्रिकेट खेलने? नहीं, क्रिकेट नहीं खेलने, बैडमिंटन खेलना है, तो इसका उद्देश्य क्या समझ पाते हो आप? उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को संगठित करना है, सभी लोगों को जोड़ना है, एक दूसरे को जानना है, और ऐसा ही समाज में हम लोग बच्चों को भी, जैसे आज हमने टूर्नामेंट करवाए, यहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट किया भोपाल सर्कल ने कि दूसरे छोटे बच्चे भी आए, वो लोग भी कुछ सीख रहे हैं इन चीज़ों से, तो हमारा तो रोल ख़त्म हो गया। स्पोर्ट के प्रति वो लोग प्रभावित, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रभावित हो रहे हैं, तो बच्चों में भी सीखने की एक आदत डल रही कि नहीं, हमको भी ऐसा कुछ करना है। तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, और उसके अलावा सभी टीम ने बहुत अच्छा खेला, सभी ने बहुत अच्छा खेला। अच्छा, आप अभी वुमेन्स विनर है ना? वुमेन्स जी, कैसा महसूस कर रही हो? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे कलेक्शन में ऐसे ट्रॉफीज बढ़ते जाए। आज आप खो खो भी खेल चुके, मैं सुन रहा था आप खो खो में प्लेयर रह चुके, खो प्लेयर भी हूँ, उसमें भी बैडमिंटन भी विनर बन गई। जी 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 जी, इससे पहले भी एओ जबलपुर में भी हुआ था कंपटीशन, वहाँ पे भी तीनों फॉर्मेट जीते, यहाँ पे भी, तो ऐसे मेरा कलेक्शन बढ़ता जाए, मेरी यही कोशिश रहेगी। आप भी कर्मचारी हैं क्या बोलते बैंक में? क्या, किस पोजीशन पे आप? सर मैं फार्मासिस्ट हूँ, डिस्पेंसरी में है, और मैं जबलपुर में हूँ सर। हाँ, तो फिर इसको मैनेज कैसे करती है? आप खो खो भी खेल रही है, बैडमिंटन भी, सारा स्पोर्ट्स आप एक साथ खेलवा रही है, क्रिकेट भी खेल रही है। सर ऐसा है कि सर 10 से 5:30 की नौकरी है, उसके बाद फिर टाइम में टाइम पास करना है, तो हम टाइम पास के तौर पे गेम खेलते हैं सर। क्या नाम है आपका? शुभम। आप इंदौर टीम की तरफ से आए हो? सिंगल्स मैच जीता हूँ। अच्छा, इंदौर की तरफ से सिंगल्स मैच जीता, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया लग रहा है, बस हमारा मैच जल्दी करवा दिया। कोई क्राउड नहीं था, बस 10-12 लोग नहीं, जीत होती ना, कैसे भी मिली? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जीत गया तो। सर भी इंदौर से ही है। अच्छा, आप भी डबल्स में थे क्या? हम दोनों इंदौर ही हुआ था। अच्छा, इंदौर वर्सेस, मतलब इंदौर की टीम तो सबसे तगड़ी हुई ना? टीम तगड़ी थी, बट हम लोग थोड़ा सा टीम एफर्ट में हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए, और अगली बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और पिछली बार कप हमारा ही होगा। हाँ, तो हमारे साथ कुछ खिलाड़ी थे और कर्मचारियों को, ये संगठन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर ये लोग काम करते हैं, और लगातार ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट भारत दस्तक की आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।